प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज किसानों की महापंचायत मुंबई में हुई है, मुंबई आज़ाद मैदान में। और कई बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हुए हैं। राकेश टिकैत भी गए हैं, योगेंद्र यादव भी गए हैं और कई बड़े नेता वहाँ पर गए हैं, शामिल हुए हैं। अब ये देखिए, हालांकि एक शुरुआत जरूर हुई है। अहंकार को थोड़े को अपना पीछा करने के लिए सरकार ने एक शुरुआत जरूर की है। हालांकि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। पहली बात तो गलत काम सरकार को करना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार गलत काम करेगी तो अच्छा कौन करेगा। सरकार होती है अच्छे काम करने के लिए, सबकी मदद करने के लिए, सबके दुख सुख का ध्यान रखने के लिए, सबके हितों की रक्षा करने के लिए। लेकिन हमारी सरकार केवल पीड़ा देने के लिए है। रक्षा करेंगे केवल 3 उद्योग घरानों की, बाकी सबको पीड़ा देंगे। ये मानसिकता है हमारी सरकार की। तो चलिए, फिर भी इन्होंने अगर गलती कर दी थी, कानून गलत बना दिए थे, किसी भी लालच से बना दिए थे, तो जब किसानों का विरोध हुआ तो उनको वापस ले लेना चाहिए था। मगर नहीं, प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि हमने जो तोहफा दिया है वो रखना पड़ेगा तुम्हें। जबरदस्ती तोहफा भी जबरदस्ती दिया जा रहा है। किसी को नहीं चाहिए तोहफा तो आप क्यों दे रहे हैं? किसानों ने मना कर दिया, पहले दिन मना कर दिया, हमें ये तोहफा नहीं चाहिए। नहीं, सरकार कहती है हम तो तोहफा देकर रहेंगे। आखिर में उनका सर झुका है, माफ़ी मांगी है प्रधानमंत्री महोदय ने। ये बहुत ही शर्म की बात है कि किसी सरकार को यूं माफ़ी मांगनी पड़े। और माफ़ी इसलिए मांगी, माफ़ी मांगने का एक ही कारण है, क्योंकि सरकार की नीयत गलत थी, नीयत में खोट था। इनका द्वेष था किसानों के प्रति और मजदूर और इसके गरीब के प्रति। इनका कुछ ना कुछ तो गलत भावना थी, तभी ये ऐसे कानून लाए गए थे। लेकिन चलिए, 1 साल बाद अहंकार दूर हुआ है, प्रधानमंत्री महोदय ने माफ़ी मांगी है और तीनों काले कानून रद्द करने की बात कही है। मगर अभी केवल संसद मार्च जो कल होना था, वो किसानों ने अभी फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया है, रद्द नहीं किया है, उसको स्थगित किया है अगले 1 हफ्ते के लिए। यानी कि 4 दिसंबर को दोबारा मीटिंग होगी, तब तक के लिए स्थगित किया है। अगर ये सारी चीज़ें आज भी दोहराई हैं, वहाँ राकेश टिकैत ने भी, योगेंद्र यादव ने और जितने बड़े नेता, सब ने ये मांग दोहराई है कि हमारी ना कोई नई मांग है, ना कोई नाजायज मांग है। जितनी मांग है वो सब पुरानी है, पहले से है, शुरू से है। आंदोलन शुरू ही इनके बेस पे हुआ था और कोई नाजायज मांग नहीं है, कुछ भी नाजायज नहीं है। उद्योग घराने जिनको ये सरकार अपने चहेते यानी उनका पालन पोषण कर रही है, उनकी सब नाजायज मांगें पूरी हो रही हैं। किसान की जायज मांग पूरी नहीं हो रही। कितनी शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। तो वहाँ आज़ाद मैदान में भी बहुत मजबूती के साथ आज काफ़ी राज्यों के किसान आए हैं। वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में किसान पहुँचे थे और वहाँ फिर से दोहरा दिया गया है कि सरकार बिल्कुल इस धोखे में ना रहे कि 3 काले कानून रद्द करते ही तुरंत हम चले जाएंगे यहाँ से। शायद प्रधानमंत्री महोदय ने 19 नवंबर को यही सोचा था कि मैं एक बार खुद अगर देश के संबोधन में ये बात उसमें कह दूंगा तो किसान शाम तक बिस्तर फोल्ड करके निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, सबसे पहली बात तो इस सरकार का भरोसा नहीं है। ये सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। ये विश्वास खो चुके हैं, देशवासियों के ऊपर विश्वास खो चुके हैं अपना। इसके अलावा फिर भी जब ये हो भी जाते हैं तो इसके अलावा भी कई इश्यूज हैं जो पेंडिंग हैं। उनको भी जब तक कंप्लीट सरकार रिजोल्यूशन नहीं करेगी, किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। तो अब ये आज आज़ाद मैदान में हुई है। इसके बाद और 2-3 जगह पर महापंचायत हैं। 4 दिसंबर को फिर दोबारा से संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है। उसमें फिर ये आगे की रणनीति और तैयार करेंगे। हो सकता है ट्रैक्टर मार्च उसके बाद निकालें या और कुछ गंभीर कोई ऐसा फैसला करें। तो वो जो भी होगा, 3 दिसंबर तक सरकार के रवैये को देखेंगे, सरकार का रुख क्या रहता है वो देखेंगे और उसके बाद 4 की मीटिंग में फाइनल फैसला करके अगर सब कुछ ठीक होता है तो हो सकता है आंदोलन को वापस लेने की बात हो जाए। अगर सरकार ने सारी किसानों की समस्याओं का समाधान कर दिया तो हो सकता है कि 3 दिसंबर के बाद 4 को जो मीटिंग होगी उसमें शायद किसान आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर सकते हैं। और अगर सरकार अपनी जिद पर रही, जो कि मुझे उम्मीद है कि अब जिद पर नहीं रहेगी, क्योंकि जिद इनकी ठंडी पड़ चुकी है, क्योंकि इनको चुनाव जीतने की इनकी इच्छा है। चुनाव ये जीतेंगे नहीं, लेकिन ये जो हो रहा है ये चुनाव की वजह से हो रहा है। ये एक्शन जो अभी लिया गया है वो इनको अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही है सामने। इसलिए सोचा है कि शायद हम ये पासा फेंक करके हम शायद कामयाबी ले जाएंगे, लेकिन वो बहुत दूर की कौड़ी है। अभी इनके हाथ से जा चुका है, उत्तर प्रदेश वगैरह इनके हाथ से जा चुका है, उनकी हार निश्चित है। लेकिन फिर भी 3 दिसंबर तक किसान देखेंगे कि सरकार क्या रवैया अपनाती है। उसके बाद 4 को फैसला किया जाएगा आगे किस तरीके से एक्शन करना है, कितना मजबूत करना है, क्या करना है, उसका सारा फैसला 4 दिसंबर वाली इसके मीटिंग के अंदर किया जाएगा। धन्यवाद। जय जवान
जय किसान, जय हिंद।